जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध, मैंने हमेशा कहा है, महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं और इनका परिवर्तन हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। वर्ष में पहली बार 2025 में पहली बार बुध जाएंगे तुला राशि में अपने मित्र के घर यानी शुक्र के घर, काल पुरुष के 7th हाउस, यानी जिसको हम स्पेशली रिलेशनशिप का हाउस कहते हैं। चाहे उसको हम मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से, मैरिज लाइफ के उससे देखें, चाहे हम पार्टनरशिप के एस्पेक्ट से देखें, चाहे हम फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंग देखें, हम किसी भी, चाहे हम बिजनेस लाइफ के अकॉर्डिंग देखें, बुध का तुला राशि में प्रवेश मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उसके अंदर एक बड़ा चेंज लेकर के आने के तैयार है। स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूं, फैशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूं, गोल्ड की बात अगर मैं करूंगा, तो इन सभी चीजों के अंदर एक बेहतरीन चेंजेस कहीं ना कहीं बुध लेके आने के लिए तैयार है। तो आज चर्चा करेंगे आपके लिए बुध का परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। लेकिन आपको एक बात फिर से क्लेरिफाई कर देता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, यदि आप चाहते हैं श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, और इस बार तो एक और बहुत स्पेशल चीज, क्योंकि दीपावली जो है आप सब लोग जानते हैं 21 तारीख को है, और दीपावली में इस बार मैं सुंदर पूजन का आयोजन कर रहा हूं, जिसमें सामग्री भी मैं आपको भेजूंगा, जिसमें नजर दोष, तंत्र दोष, प्रेत बाधा सब कुछ दूर होगा और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी घर में रहे। तो अगर आप उसमें भी चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। कथा के लिए आप संपर्क कर ही सकते हैं। साथ में आप अगर मेरे साथ फ्री में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। और अगर आप समय लेकर अच्छी तरीके से बात करना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। 2 तारीख को बुध तुला में जाएंगे और 24 तारीख को मंगल के घर में जाएंगे। 2 तारीख को जब बुध तुला राशि के अंतर्गत जाएंगे तो बुध की परिस्थिति स्पेशली मेष से लेकर के और मीन राशि की जातक जातिकाओं के लिए क्या रहने वाली है। मैं क्लियर कह सकता हूं कि मेष राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो बुध रहे, अगर मैं बात करूं सितंबर महीने के अंतर्गत, तो सितंबर माह में बुध का गोचर पंचम भाव के अंतर्गत रहा, सिंह राशि में रहा, सिंह और कन्या दोनों में करीब करीब रहा। और अगर मैं अगस्त की बात करूं, स्टार्टिंग में 4th हाउस के अंतर्गत आपके इन्होंने गोचर किया। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो भी स्टार्टिंग समय जो था वो 4th हाउस के अंतर्गत इनका रहा। और अगर मैं बात कर लेता हूं जून महीने की, 2nd हाउस के अंतर्गत आपके गोचर किया। और अगर मैं बात करूं आपके मई महीने की, तो इन्होंने 12th हाउस के अंतर्गत गोचर किया। मई में बुध का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला, जिसलिए व्यापारिक अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, या उनको लॉस हुआ या उनके जीवन में नुकसानदायक है, क्योंकि बुध का सपोर्ट नहीं मिला। जून महीने की अगर मैं बात कर लेता हूं तो भी मेष से लेकर के मीन राशि की हम बात कर रहे हैं, तो मेष के लिए यह गोचर रहा, लेकिन बाकी राशियों के लिए डिफरेंट तरीके का गोचर रहा और हर महीने में कुछ डिफरेंट चीजें मिली। तो इस बार जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो जो एक पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन होगा, एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, गोल्ड में बदलाव आएगा, गोल्ड में बड़ा चेंजेस आएगा और गोल्ड और बढ़ने वाला है। वैसे भी गोल्ड बहुत बढ़ रहा है आजकल, लेकिन और ज्यादा बढ़ने वाला है, ये परिस्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है। साथ में फैशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, आप नई फिल्मों को आती हुई देख पाएंगे, और जो नई फिल्में आएंगी वो सामाजिक सरोकार वाली फिल्में होंगी, और आप देखेंगे उन फिल्मों को बड़ी कामयाबी इस समय पर जरूर मिलेंगी। कुछ ऐसी फिल्में स्टार्ट होंगी या इस टाइम पर आएंगी जो जिन फिल्मों को सामाजिक संदेश के लिए या समाज को आगे बढ़ाने के लिए माना जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। तो मेष के लिए ये परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। 7th हाउस के अंतर्गत आएंगे और यहां पर व्यापारिक नए डिसीजंस आपको दिलाएंगे, व्यापार में लाभ, शरीर स्वस्थ होगा, मन में प्रसन्नता होगी, जो भी आपके रुके हुए काम थे उनको आप पूरे कर पाएंगे, नए आइडियाज आपके मस्तिष्क में जरूर देंगे। जब मैं वृष राशि की बात करता हूं, 6th हाउस के कारक भी हैं, वहां पर जाकर के गोचर भी करेंगे, लेकिन पंचम भाव और 2nd हाउस के स्वामी हैं, फाइनेंशियल लॉस देने के लिए तैयार हैं।
मित्र आपसे दूर जाएं या आपके साथ धोखा करें, आपके साथ शत्रुता करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आपको सावधान रहना होगा। वो आपके साथ शत्रुता करेंगे, धोखा करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्रेम संबंधों को संभाल करके रखना होगा, उसके टूटने इत्यादि का योग बनाएंगे। और पैसा इन्वेस्ट करते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। आपके लिए मैं ये 2 से लेकर के 24 तारीख तक का समय बहुत बेहतरीन नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए सावधानी की राय दूंगा। और स्पेशली अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो प्लीज जरूर सावधान रहिएगा। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करता हूं, मैं बहुत फायदेमंद कहूंगा। पंचम भाव में राशि के और चतुर्थ भाव के स्वामी का गोचर करना, विद्या अध्ययन में मन लगेगा, कोई प्रेमी प्रेमिका का जीवन में प्रवेश होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले हैं वो सुलझ जाएंगे, ब्रेन बहुत स्पीड से काम करेगा और उसके साथ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तन और मन दोनों अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए ये परिवर्तन निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए 4th हाउस में पहुंचेंगे, 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी होकर के। अगर भाई बहनों के साथ या भाई बहनें जैसे लोगों के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उसमें रुकावट आएगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। बट अगर आप, और ये होगा भी, अगर की मैं बात ही नहीं कर रहा, फॉरेन ट्रैवल का योग दिख रहा है, गांव से, जिला से, शहर से, प्रदेश से, देश से बाहर जाने के लिए आप जरूर प्रयास करेंगे इस समय पर, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। सिंह राशि को लेकर के जब चर्चा करते हैं तो क्योंकि 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, लाभेश और धनेश होंगे, 2nd और 12th हाउस के स्वामी हैं, ये संबंध बहुत अच्छा रहेगा। आपसे के अंदर पैसा कमाने की अचानक से भूख उत्पन्न होगी, पैसा आएगा भी। जो पुराने रिलेशन कुछ खराब हुए थे उसको ठीक करने की आपकी इच्छा होगी और कुछ इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप एक्सरसाइज करने का कोई ना कोई सामान 2 अक्टूबर से लेकर के और 24 अक्टूबर के बीच में जरूर लाएंगे। एक्सरसाइज पर पैसा खर्च करेंगे, चाहे आप जिम ज्वाइन करें, चाहे कोई सामान लेकर के आए, लेकिन कुछ भी लेकर के आए जिसको हम बॉडी फिटनेस के लिए कह सकते हैं या जिसको ब्रेन स्ट्रांग करने के लिए कह सकते हैं, ऐसे किसी चीज पर आपका खर्च होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि परिस्थितियां अच्छी होने वाली हैं। कन्या राशि की जब मैं बात करता हूं, दशमेश और राशि स्वामी है, 2nd हाउस के अंतर्गत इनका गोचर आपके लिए लॉटरी खोलने वाला मैं कह सकता हूं। इसलिए मैं इस शब्द को कह रहा हूं क्योंकि 2nd हाउस शब्द है, तुला राशि शुक्र की पसंदीदा, समझ जाऊंगा बुध की पसंदीदा राशि में से एक है। जब 10th भाव के स्वामी यानी प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी 2nd हाउस में जाएंगे, राशि स्वामी 2nd हाउस में जाएंगे, तो बाणी में सही तरीके से चीजें एक्सप्लेन करने की कला, अगर आप इंटरव्यू के लिए समय पर जाएंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके काम से आपका पैसा ज्यादा आएगा ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मन में प्रसन्नता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। घर के माहौल को सुधारने के लिए आप कुछ पॉलिटिकल ब्रेन इस टाइम पर जरूर यूज करेंगे। बट कुल मिलाकर के अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बात करता हूं, पैसे की दृष्टि से बात करता हूं, तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। मैं ये कह सकता हूं बुध का परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आने के लिए तैयार है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर 12th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे, 11th हाउस के और 8th हाउस के स्वामी। मैं आपको एक बात क्लियर कह सकता हूं, आपको एक बात गांठ मान लेनी है कि 2 अक्टूबर से लेकर के और 24 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में कोई भी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा नहीं लगाना है। इस समय पर जितना भी हो सके सोच समझ करके पैसे को लगाएं। ये पैसा लगाने वाला समय नहीं है। इस समय पर पैसा लगाने से लाभ कम और हानि ज्यादा होने वाली है। हानि के सबसे अधिक चांस दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। 24 अक्टूबर के बाद परिस्थिति अच्छी होगी, लेकिन बिफोर 24 अक्टूबर इन्वेस्टमेंट बेहतर रास्ता नहीं होगा।
आपको नहीं करना चाहिए। चलिए धनु राशि की चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि में दशमेश और सप्तमेश का लाभ भाव में जाना मेरी दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। जहां वृश्चिक राशि के लिए फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, वहां धनु राशि के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। यहां फाइनेंस आपके पास आएगा, मन में आपके अच्छी प्रसन्नता होगी, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा प्राप्त होगा। ध्यान रख लीजिएगा, आपने काम किया था और वो काम किया हुआ जो पैसा था ना, वो फंसा हुआ था, वो दे नहीं रहे थे जिनके यहां आपने काम किया था, तो वो पैसा आपका वापस आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी है। यानी 2 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में मैं बहुत क्लियर कह करके जा रहा हूं कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी ही होगी। आपके पास भूला हुआ पैसा वापस आएगा ही आएगा, या कहीं इन्वेस्ट की हुई चीजों में आपका लाभ होगा। तो बुध आपके लिए मेरे दृष्टि से एक अच्छे प्लैनेट है। अगर मैं मकर राशि की बात करता हूं, 10th हाउस के अंतर्गत बुध का गोचर करना, 9th हाउस और 6th हाउस के स्वामी होकर के, एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी रुकी हुई डीले थी इस समय पर आप करेंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको, आप चाहें तो मेरी बात को नोट करके रखिएगा। इस समय पर आपके दिमाग में अरे वो वाला काम रह गया था, अरे वो वाला काम रह गया था, वो वाला रह गया था, उनको कॉलिंग कर लेता हूं, उनको कॉल कर लेता हूं, उनके पास चला जाता हूं, इस प्रकार के विचार बहुत ज्यादा आएंगे। स्पेशली यदि आप लाइजनिंग के क्षेत्र में हैं, एडवोकेसी के क्षेत्र में हैं, आपका स्वयं का बिजनेस है, ये किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप हैं, या बाकी भी अगर अदर क्षेत्र की बात करूं, अदर फील्ड्स की बात करूं, तो किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप हैं तो यहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला दिख ही रहा है। और आपके जो रुके हुए डील इत्यादि हैं वो होंगी ही, आपको अच्छी सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर मौका है सफलता प्राप्त करने का, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस दृष्टि से मुझे आपकी नौकरी इत्यादि में भी फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए मेरी सबसे पसंदीदा राशि जिसको मैं कहता हूं और जिस पर मैं सबसे अधिक रिसर्च करता हूं, जिसको मैं अपने परिवार की राशि कहता हूं, वह है मेरी कुंभ। और कुंभ राशि के लिए स्पेशल रिसर्च, बुध का जो परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। तो आपके 9th हाउस के अंतर्गत पंचम भाव के स्वामी जाएंगे, ऑलरेडी वहां 10th भाव के स्वामी मंगल गोचर कर रहे हैं। अब जब दशमेश और नवमेश का आपसी संबंध बनेगा तो इसको प्रबल राजयोग कारक संबंध कहा जाता है। और यह संबंध आपका 24 तारीख तक रहने वाला है। यानी 24 तारीख तक बुध आपके कुंडली में आकर के राजयोग बनाएंगे। इस राजयोग के तहत आप देखिएगा, आपके जितने भी काम रुके थे रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू बिजनेस, ओके, इन सभी कामों को आप बनते हुए देख पाएंगे। एक अजीब सी आग, एक अजीब सी ऊर्जा आपके अंदर क्रिएट होगी, जिसमें आपको ये महसूस, नहीं मुझे तो ये करना है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे ये शुरू करना है। नए बिजनेस को शुरू करने का आइडिया, नए बिजनेस को शुरू करने का योग, ये सब कुछ आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एक राजयोग क्रिएट होगा आपकी राशि में, जो कि मंगल और बुध दोनों मिलकर के करेंगे, और ये राजयोग आपके जीवन को बनाने वाला होगा। तो भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें और आप कामयाब हों, ये मेरी हमेशा आपके लिए शुभकामना रहती है। अब चलते हैं अंतिम राशि मीन के लिए, जहां पर 8th हाउस के अंतर्गत बुध गोचर करने जाएंगे। 2nd हाउस को देखेंगे। देखो, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सफलता जरूर दिलवाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपने प्लेस से दूर जाना, अपनी जहां पर आप रहते हैं उससे दूर जाना, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गांव से, प्रदेश से, देश से बाहर जाने के लिए किया गया प्रयास निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाला होगा। गांव, देश और प्रदेश से बाहर जाने के लिए किया गया प्रयास सफलता देगा। लेकिन इस बीच में वाहन सावधानी से चलाना है, वाहन खरीदना नहीं है, वाहन बेचना नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो बी केयरफुल, ध्यान से लेना है। साथ में
जीवन साथी के साथ, ओके, यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत पोलाइटली बिहेव करना है, बहुत प्रेम से बात करना है। जीवन साथी के साथ किया गया खराब व्यवहार आपके भविष्य को खराब करने वाला होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो चीजें मैंने आपको बताया है उनका पालन करें। क्या ऐसा है जिसको किया जाए जिससे परिस्थितियां आपकी परिवर्तन, जिसके लिए बुद्ध खराब है, उनको क्या करना चाहिए? आपको प्रत्येक बुधवार को 5 पत्ते तुलसी के लेकर के भगवान हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का वो दोहा जनरली मैं इसके जिक्र करता हूं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भगवान आपको प्रसन्न रखे, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आइए ना, लाइव जुड़िए, मेरे साथ बात हो जाएगी। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, देश विदेश कहीं भी आप चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।